दोस्तों, आज हम देखेंगे आयोडेट की वैलेंसी। आयोडेट का फॉर्मूला क्या होता है? IO3 नेगेटिव। ठीक है, इस पर क्या होता है? -1 चार्ज होता है। IO3 नेगेटिव पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। ठीक, IO3 नेगेटिव पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। ठीक है, IO नेगेटिव पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। तो इस पर IO3 नेगेटिव, इस पर क्या होता है? -1 चार्ज होता है। ये क्या है? आयोडेट है। तो इस पर -1 चार्ज, इसकी बैलेंस, इस पर -1 चार्ज है। इसका मतलब है इसकी बैलेंसी कितनी है? -1 है। मतलब इसकी बैलेंसी कितनी है? -1 है। और ये -1 है। तो अब सवाल ये रहता है कि मतलब इस पर -1 चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है? अब ये -1 चार्ज है, उसमें भी अब ये किस पर है? IO3 पर तो है। अब IO3 में I भी हैं और O भी हैं। ठीक है, और O भी कितने हैं? 3 है। तो उन 3 O पर, O में से 3 O और एक आयोडीन में से किस पर वो माइनस का चार्ज होगा? तो देखते हैं। ठीक है, तो वही हम देखते हैं कि ये -1 चार्ज कैसे होता है। ठीक है ना। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। अब जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आयोडीन का अगर एटॉमिक नंबर 53 है, ठीक है, तो उसमें 53 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई भी एटम हो गया, उसमें जितने भी उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब इसके आयोडीन की पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी वाली सेल में कितने होंगे? 8। तीसरी में कितने होंगे? 18। चौथी में कितने होंगे? 18। पांचवी में कितने होंगे? 7। मतलब इसके पहले वाली सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी सेल में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी सेल में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। पांचवी सेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयोडीन है। आयोडीन के पहले वाली सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ये तीसरी सेल है, तीसरी सेल में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। ये चौथी सेल है, ये चौथी सेल में भी कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। ये जो पांचवी सेल है, ठीक है ना, ये पांचवी सेल है, इसमें भी कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2, इसको ऐसे दिखा देना है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी पहली सेल हो गई। ये क्या हो गई? इसकी दूसरी सेल हो गई। ये क्या हो गई? इसकी तीसरी सेल हो गई। ये क्या हो गई? इसकी चौथी सेल हो गई। ये क्या हो गई? इसकी पांचवी सेल हो गई। अब आयोडीन क्या करेगा? आयोडीन क्या करता है? कोई भी आइटम हुआ वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट मीन्स अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा? होने ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहर वाली सेल में। और इसमें है कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसी क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अब एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। ठीक है ना। तो इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी सेल में कितने होंगे? 6। ये ऑक्सीजन है, इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट रूल के अनुसार जैसे ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे ये क्या है? सोडियम आयोडेट NaIO3 निगेटिव। अब इसको क्या करेंगे? अब मान लो ये Na
IO3 हो गया, ठीक है, वो NaIO3। अब उसमें क्या, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जब ये टूटेगा तो ये किसमें Na पॉजिटिव और IO3 निगेटिव में टूटेगा। जैसे ऐसे रहता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, ये किसमें टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है, ठीक है ना। अब Na क्या है, अब Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्यों, क्योंकि Na क्या है, Na एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो उस केस में क्या, Na जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन देगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसका कितना होता है, 17 होता है। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है। अब देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अब आयोडीन है, ये क्या है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है। आयोडीन के बाहर वाली सेल में, आयोडीन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो 7, आयोडीन के बाहर वाली सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या, इसमें 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को इधर लिख लिया, एक को इधर लिख लिया, और एक को इधर लिख लिया, ठीक। अब ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, अब इसमें और इस ऑक्सीजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस आयोडीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सबका बेसिक फंडा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। अब देखिए, ये आयोडीन क्या है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं से भी आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ये देखिए, आयोडीन क्या है, मतलब कुल मिला के ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब यहाँ से देखिए, ये आयोडीन ने क्या करा, एक इससे सहसंयोजक बंध बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, आयोडीन में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, एक इसके साथ साझा हो गया, तो ये कितने हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका क्या हुआ, आयोडीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है, इस ऑक्सीजन पे देखिए, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको बॉन्ड मालूम होना चाहिए, एक होता है उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। तो वो, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के माध्यम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड क्या होता है, उसमें एक वैद्युत संयोजक बंध होता है, ठीक है, और एक सहसंयोजक बंध होता है। वैद्युत संयोजक बंध इसकी तरह होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, और सहसंयोजक बंध ऐसा होता है, आपस में साझेदारी होती है, दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, साझा होते हैं, ठीक है ना। और वैद्युत संयोजक बंध में एक आइटम किसी दूसरे आइटम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना, उसमें प्लस माइनस चार्ज आता है। अब इसमें अब देखिए, अब इस केसेस में क्या होगा, ये आयोडीन के तो 2 इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। कैसे, यहां से समझाते हैं। यहां से देखिए, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई है,
ए भी क्या करेगा, उपसय संयोजक बंध बनाएगा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएगा। इसको देखिए दूसरे तरीके से, देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे क्या है, एक इसमें इसने क्या करा, सहसंयोजक बंध बना लिया, ठीक है ना, एक इसके साथ में सहसंयोजक बंध बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। उस केसेस में क्या होगा, आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब टोटल उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस सेम कंडीशन में जब एक सहसंयोजक बंध बना रहा है एक वाला, अभी रह गया वैध संयोजक बंध, ठीक है। अब ये अब इस ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्लियर। इसमें अभी कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अब क्या होगा, एक इसमें वैध संयोजक बंध बनाएगा, ये अब एक वैध संयोजक बंध बनाएगा। वैध संयोजक बंध में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना बिल्कुल दे देगा, इस सिचुएशन की तरह जैसा इसके केसेस में रहता है। वैध संयोजक बंध में कोई एक एटम दूसरे एटम को बिल्कुल दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है, तो उस कंडीशन में उस पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जिसको देता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो फिर से इसका ऑक्टेट कितना हो गया, 8 हो गया। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, यही मेन चीज है, ठीक है। और इसका क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो आयोडीन से क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम क्या है, सेम सिचुएशन ये है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा बनेगा, उपसहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, बंध बनेगा, जो कंडीशन क्या रहती है, एक वैध संयोजक बंध और एक सहसंयोजक बंध को मिलाकर एक उपसहसंयोजक बंध बनता है, क्लियर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये अभी इसमें कम है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन इस पर -1 चार्ज आया था, वो -1 चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन एक -1 चार्ज आया है, उससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। माइनस चार्ज कब आया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जैसे सोडियम क्लोरीन में क्या हुआ, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला गया, तो क्लोरीन में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है ना। पहले 17 था, जब माइनस चार्ज आया तो 17 की जगह 18 हो गया। वैसे ही इसमें भी जब इसमें क्या है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 थे, ठीक है ना। ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्सीजन में कितने एटॉमिक नंबर होता है, 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। लेकिन वो निगेटिव में क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, क्योंकि एक -1 चार्ज आ गया। तो ये देखिए, इसको ऐसे करके भी देख लीजिए, ये आई है, आयोडीन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और इसमें उपसहसंयोजक बंध बन गया, ठीक है ना। इसमें सहसंयोजक बंध बन गया, ठीक है। और इस पर एक -1 चार्ज आ गया। इससे क्या है, शॉर्ट में ये है, लॉन्ग में ये है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आयोडेट आयन में -1 चार्ज कैसे आता है वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।